हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं होप करती हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बहुत मज़े में होंगे। बेटा जी, मैं आज के लेक्चर में छठी कक्षा के बच्चों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, इसका हल करवाने जा रही हूँ। 2 कार्य पुस्तिका हैं आपकी, एक गणित की और उड़ान की। उड़ान कार्य पुस्तिका का पूर्ण हल पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 हल करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई पैसा थोड़ी ही लगना है। और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि दोनों वर्कबुक आपकी गणित की भी और उड़ान की भी मैंने पूरी करवा रखी हैं। और 7वीं और 8वीं के बच्चों की भी मैंने ऑलरेडी दोनों वर्कबुक पूरी करके सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें। और यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को भी मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं करवा रही हूँ मेरे चैनल पर, तो सबको जल्दी से शेयर करें। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। बहुत आसान है। निम्न सारणी में निम्न माने नीचे एक सारणी दी गई है, बच्चों की सूची और उनको कौन सा फल पसंद है उसका नाम दिया गया है। ये देखो, थोड़ा सा इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो ये नाम है, थोड़ा सा बड़ा करूं तो देखो बच्चे का नाम है, मान लो हजारी, तो उसको सेब पसंद है। और भाई कौशल्या को सेब पसंद है, वीरेंद्र को केला, सरोज को अमरूद, प्रधान को संतरा, बाला को केला। इस तरह से ये हर बच्चे को अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बुक वाले ने पूछा है। ये देखो, थोड़ा सा ना आपको ये दोनों इकट्ठा देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ इसको रोकती हूँ तो नीचे ये प्रश्न है, कितने बच्चों को केला पसंद है, कितने बच्चों को केला पसंद है। तो आपने कुछ नहीं करना, अपनी बुक को सामने रखना है और गिन लेना है केला कितने बच्चों को पसंद है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों को केला पसंद है। तो ऐसे ही गिनकर आपने अपनी वर्कबुक में भर देना है। मैंने ऑलरेडी भर रखा है। 6 बच्चों को केला पसंद है। कितने बच्चों को संतरा पसंद है? 4 बच्चों को। कितने बच्चों को सेब पसंद है? 3। अब सुनो, सेब और केला पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं? जो सेब भी पसंद करते हैं और केला भी, तो सेब वाले और केले वाले बच्चों को जोड़ दो। तो ध्यान दो आप एक बार कि सेब तो है हमारा 3 बच्चों को पसंद और केला है हमारा 6 बच्चों को, तो उनका जोड़ कर दो तो 6 और 3 9 बच्चे हो जाते हैं। और आगे देखो अगला भाग इसी का, संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, बहुत ध्यान से सुनना, संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है? तो केला 6 बच्चे पसंद करते हैं, संतरा 4, तो 6 में से 4 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो घर की रोज़ की बातें हैं। आगे चलो दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। सारणी को पूरा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सारणी को पूरा कीजिए। केवल रोटी, और इन्होंने मिलान चिन्ह लगा दिया। मिलान चिन्ह क्या होता है? देखो, एक डंडे का मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 3 होता है और इसका मतलब 4, और इनको ऐसे काट दो तो 5। इसमें एक डंडा और लगा दो तो 6, एक और लगा दो तो 7, एक और लगा दो तो 8, एक और लगा दो तो 9 और फिर काट दो तो 10। तो इस तरह से ये आपने मिलान चिन्ह यहाँ पर बनाने हैं या बने हुए हैं। तो यहाँ देखो 7 का मिलान चिन्ह बना हुआ और संख्या 7 लिखी हुई है। चावल पसंद करने वालों में 5 और 5 10 और 2 12 और सामने 12 लिखा हुआ है। अब जो बच गए हैं भाग, ये दोनों के दोनों भाग आपने भरने। यहाँ 6 लिखा हुआ है तो मैंने ये मिलान चिन्ह बना दिया। 1 2 3 4 5 6 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मैंने ऑलरेडी भर रखा है। अगर आप सोचो तो ये नीचे जो डंडा लगा हुआ है, नीचे जो डंडा लगा हुआ है, ये तो आपकी बुक में फिलअप का निशान है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिल्पा ने एक पासा लिया। पासा क्या होता है? अरे लूडो खेलते हो, लूडो की एक डाई होती है, उस डाई पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वही तो पासा होता है। समझ में आ गई बात? कहीं 1 लिख रहा, कहीं 2 लिख रहा, कहीं 3, इस तरह से उसने पासा लिया और उसको उसने 20 बार उछाल दिया। 20 बार उछाला तो एक बार 5 मिला, एक बार 6, एक बार 6, एक बार 3, एक बार 5, ऐसे संख्या मिलती चली गई उसको। अब ये कहता है कि सबसे कम बार आने वाला अंक, तो देख लो 1 ही बार आ रहा है। ठीक है,
और थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। अब देखो आगे, सबसे अधिक बार आने वाला अंक 5, देख लो तुम 5 को, 1 2 और भाई 3 और भाई 4 और भाई 5, 5 सबसे ज़्यादा बार 5 ही बार आ रहा है। 3 कितनी बार आया है? 4 बार, देख लो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ऐसे गिन लेना। समान बार आने वाले अंक 2 3 और 6, देखो कैसे, 2 भी 4 बार आया होगा, 1 2 3 और 4, 3 भी 4 बार आया है, पहले ही देख लिया। और 6 को और गिन लो, 1 2 3 और 4, 2 भी 4 बार आया, 3 भी 4 बार आया, 6 भी 4 बार। तो यहाँ से आप अपने समझ के खुद भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चौथे पे आ जाओ। एक सप्ताह में विभिन्न दिनों में बल्ब की बिक्री दर्शाई गई। एक बल्ब को 0 के निशान से दिखाया। तो सोमवार को कितने निशान लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मोटी सी बात है कि सोमवार को 6 बल्ब बिके हैं, मंगलवार को 4 निशान है तो 4, बुध को 2, वीर को कितने निशान है? 5, शुक्र को 4, शनि को कितने निशान है? 1 2 3 4 5 6 7 बल्ब, और रविवार को 3 बल्ब। हो गया। अब इनको पढ़ते जाओ और अपने प्रश्नों के उत्तर देते जाओ। सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो 6 बल्ब बेचे गए। ठीक है, अब मुझे इसको ना साफ़ करना पड़ेगा, तो ये आप अपना नोट कर लेना। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो भैया शनिवार को थी, 7 बल्ब थे। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? तो बुधवार को 2। पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कुल संख्या बताओ, तो इन सबको जोड़ लेना, गिन लेना ना। आप कैसे गिनोगे भाई? गिनती मैंने लिख दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ भर रखा है कि पूरे सप्ताह में 31 बल्ब बेचे। किस किस दिन बल्ब बराबर बिके हैं? तो मंगलवार और शुक्रवार को बल्बों की संख्या बराबर थी। आगे बढ़ती हूँ मैं, फटाफट से देखें, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। अप्रैल मास के एक सप्ताह में 25 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अनुपस्थित मीन्स एब्सेंट स्टूडेंट्स की संख्या दर्शाई गई है। एक निशान का मतलब एक बच्चा नहीं आया। तो सोमवार को 4 निशान है तो 4 बच्चे नहीं आए, मंगल को 2 नहीं आए, बुध को 3 नहीं आए, बृहस्पति को 1, शुक्रवार को 1 भी निशान नहीं, तो कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, और शनिवार को 4। कुल बच्चे कितने थे भैया? ये भी हिसाब लगा लो, याद रख लेना, पहले ही बता रही हूँ। कुल बच्चे कितने थे? कुल बच्चे हैं 25। अब सवाल देखना है कैसे घुमा घुमा के पूछता है। किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित थे? सोमवार को और शनिवार को। देख लो, शनिवार को भी फिर संडे आ गया ना बीच में, तो शनिवार को भी 4 बच्चे एब्सेंट थे और सोमवार को भी, है ना। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे? तो शुक्रवार को 1 भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। तो उपस्थित कितने थे? 25। तो सबसे ज़्यादा बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे। शनिवार को कितने अनुपस्थित थे? तो शनिवार को तो 4 बच्चे नहीं आए थे। सोमवार को कितने बच्चे उपस्थित थे? बहुत ध्यान से सुनना, सोमवार को 4 बच्चे नहीं आए थे, कुल बच्चे थे 25, तो 25 में से 4 गए, 21 बच्चे सोमवार को उपस्थित थे। समझ में आ गई बात? 21 बच्चे सोमवार को उपस्थित थे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अभी छठे प्रश्न पे, 7 गांव में पशुओं की संख्या इस प्रकार है। ए गांव में 70 पशु हैं, ठीक है। ए गांव में 70 पशु है, बी में 130, सी में 60, डी में 40, ई में 50, एफ में 150 और सी में 100। ये कहता है कि इसका चित्र आलेख बनाओ। इसकी बात इसने यहाँ कही हुई है, सुन लो, पहले आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे। कि इसका चित्र आलेख दाईं ओर बनाएं। राइट साइड में मैंने बना रखा, ये राइट साइड है आपकी उस अगले प्रश्न की, जिसमें 1 डॉट 10 पशुओं को निरूपित करता है। 1 डॉट लगा दो, इसका मतलब 10 पशु गिन लिए हमने, और इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है चित्र आलेख यहाँ पर। अब आप देखो कि ये कितना है अपना 70। तो 70 के लिए 1 डॉट का मतलब 10 है, तो 7 डॉट बना दी मैंने। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 70 का बन गया। ये 70 दिख गया ना अब हमें। ये बी में 130 पशु है तो 13 डॉट बना दिए। 60 है तो 6, 40 है तो 4 डॉट, 50 है तो 5 डॉट, 150 है तो 15 डॉट, और 100 है तो 10 डॉट। और इन सब को गिन के मैंने यहाँ 600 पहले ही लिख दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। तो प्रश्नों पे आ जाते हैं भाई। गांव बी में पशुओं को निरूपित करने के लिए कितने डॉट लगाएं? तो बेटा जी, गांव बी में अपने 130 पशु हैं, तो उसको 10 से भाग कर दो, यानी 13 डॉट लगाने हैं।
किस गांव में सबसे कम पशु है? तो डी गांव में। चेक भी कर लो भाई, अपना साथ साथ चेक कर लेना। डी में सबसे कम 40 पशु हैं। और आगे चलो, सी और डी के पशुओं की संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो पहले देख लो सी में कितने और डी में कितने हैं। सी में 60 है, डी में 40, अंतर कितना हो गया? 60 घटा 40 यानी कि 20। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। एफ के पशुओं की संख्या बी के पशुओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो एफ वालों में से बी वाले घटा दो, 150 घटा 130 20। सभी गांव के पशुओं की कुल संख्या बताओ। तो वो होगी 600। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 7 पर। क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए बल्बों की संख्या नीचे दी गई है। अब देखो एक बार, सोमवार को 15 बल्ब, मंगल को 5, बुध को 10, वीर को 25, शुक्र को 15, शनि को 10 और रविवार को 35 बल्ब। अब ये पहले पूछ क्या रहा है, पहले तो वो को देखते हैं कि कौन सा उचित पैमाना लेकर आप एक दंड आलेख खींच सकते हो। तो पैमाना इन सब का सबसे छोटा गुणनखंड होना चाहिए। तो ये सब 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, 5, 10, 15, 25, 35। तो हम 5-5 का पैमाना लेकर खींचेंगे। फिर कहता है चित्र के दाईं ओर उचित पैमाना लेकर दंड आलेख खींचो। फिर सुन लो, चित्र के दाईं ओर उचित पैमाना लेकर दंड आलेख खींचो। तो उचित पैमाना मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ध्यान से समझेंगे चित्र को। ये मैंने पेंसिल से बना रखा है। सबसे पहले आपने ये रेखा लेनी है और फिर ये रेखा, दोनों पर समान समान दूरी पर आपने ऐसे अंतर लगाना है, निशान लगाना है। इनको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नाम आपने दे देना है। ठीक है भाई, ये आप इतना कर लोगे। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब देखो, सोमवार को 15 बल्ब बिके हैं। तो ये सोमवार का निशान है। यहाँ मैंने लिख रखा है, देखो, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि। पूरा नहीं आ रहा था इसलिए आधा ही लिखा है। अब ये जो सोमवार का निशान है, इससे इतना ही लेफ्ट में और इतना ही राइट में जगह लेते हुए 15 तक, ये देख लो 15 तक जा रहा है। एक डंडा खींच देंगे। क्लियर है? इसी तरह मंगलवार को 5 बल्ब बिके हैं, तो मंगलवार को 5 तक ले जाएंगे। ये देख लो, ये 5 की सीधे फुटे से बनाओगे बिल्कुल सही आएगा। और फिर आ जाओ बुधवार को, तो बुधवार के डंडे को 10 तक ले जाओ। वीरवार को 25, तो वीरवार के डंडे को 25 तक ले जाओ। शुक्रवार को 15, तो इसको 15 तक ले जाओ। ये रहा बिल्कुल 15 की सीध में। और फिर ये 10 तक ले जाओ और इसको 35 तक, ये रहा 35 तक आपने ले जाना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये अगर सोमवार है, मैं अलग कलर से दिखाऊं, तो एक निशान जितना इधर निशान उतना ही इधर, और इन दोनों को मिलाकर ऐसे ले जाना है। बीच वाला निशान बीच में ही रह जाएगा। समझ आ गया? कोई भी डाउट है तो मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट भेज सकते हो। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये थोड़ा डायग्राम आपको अधूरा दिख रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा पूरा करना चाहूँगी, क्योंकि ये पेंसिल का डायग्राम है तो फ़ोटो लेते समय ये थोड़ा सा साफ नहीं आया। ये निशान है पहला, सीधा आएगा। ये मेरे हाथ फ्री हैंड से बना रही हूँ मैं, स्केल यूज नहीं कर रही ना मैं। पिछले वाला दंड आलेख में तो मैंने स्केल यूज किया था। यहाँ ये आगे, यहाँ लिख रहा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आपके पास बुक है, आप उसमें से देख भी सकते हो। और ये ले रखा, यहाँ तो 0 है, ये 10 है, फिर ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है और 90 है। इस दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं ऊपर जाऊंगी ये मिट जाएगा। इस दंड आलेख का पैमाना क्या है? तो साफ दिखाई दे रहा है, 10 का पैमाना लिया है। 10-10 के अंतर पे तो सब कुछ चल रहा है भाई। 10-10 के अंतर पे ये देख लो ना, अभी तो मैंने आपको बताया है कि भैया ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 10 का पैमाना लिया है। दंड आलेख किन 2 चरों के लिए बनाया गया है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो विषय है और उस विषय में उस बच्चे के अंक है, लिख दिया। फिर आगे देखो, अरुण ने हिंदी में गणित से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब वापस दंड आलेख पे जाओ, हिंदी कहाँ है? ये तो आपका हिंदी है। कहाँ तक जा रहा है? हिंदी देख लो 80 तक जा रहा है। और गणित कहाँ तक जा रहा है वो भी देख लो, 70 तक है, 70 ही है।
तो 80 में से 70 गए, 10 का फर्क है। ठीक है, वो मैंने पहले ही कर रखा है नाप कर। विज्ञान और गणित में कितने अंक कम प्राप्त किए? विज्ञान विषय में गणित से तो विज्ञान में 50 अंक हैं केवल, गणित में 70, तो हमने 70 में से 50 को घटा दिया, 20 अंक कम प्राप्त किए। ठीक है भाई, 20 अंक कम प्राप्त किए। आगे बढ़ती हूँ मैं। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटो और गलत कथन को सुधार कर लिखो। ये कहता है एक दंड आलेख में क्षैतिज अक्ष पर दंडों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। गलत है, दंडों के बीच की दूरी बढ़ती नहीं है बल्कि समान रहती है। इसको मैंने यहाँ ठीक करके लिख दिया। आगे बढ़ूँ, दूसरे भाग को पढ़ो। एक दंड आलेख में सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है। बिल्कुल सही। एक दंड आलेख की चौड़ाई उस आंकड़े की बारंबारता को दर्शाती है। गलत, चौड़ाई नहीं दर्शाती, दंड आलेख की ऊंचाई उस आंकड़े की बारंबारता को दर्शाती है। आप खुद देखो ना, अभी मैंने दंड आलेख यहाँ बनाया है, तो या ये बना हुआ है, मैंने भी बनाया है, तो यहाँ पर मान लो ये अंग्रेजी के नंबर आ रहे हैं, तो ये 80 आ रहे हैं, इसके ना 60 आ रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई से ही तो पता लग रहा है ना, चौड़ाई से नहीं पता लगेगा। तो ये गलत कह रहा था, गलत वाले को मैंने यहाँ ठीक करके लिख दिया है। और लास्ट वाला बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर अक्ष का पैमाना अधिकतर उच्चतम बारंबारता का गुणनखंड होता है, तो बिल्कुल सही है। पैमाना क्या करते हैं भाई, ये बारंबारता है हमारी 10, 20, 30, तो हमने इसका गुणनखंड सबसे छोटा क्या हुआ, 10 हुआ, तो 10 का पैमाना हमने ले लिया। अब आ जाओ, ये हमारा लास्ट पेज है भाई। सन 2006 में एक कस्बे में सर्वे किया गया जिसमें लोगों को कपड़े का पसंदीदा रंग पूछा गया। उसका दंड आलेख दे रखा है। इस दंड आलेख से एक चित्र आलेख बनाओ। चित्र आलेख क्या होता है, जो चित्र से द्वारा हम समझाते हैं। 100 व्यक्तियों के लिए एक निशान, ये निशान बनाना है, सर्कल लेना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है और ये बनाना है। इसका मतलब 100 आदमी हैं। ठीक है, एक निशान का मतलब 100 आदमी हैं। तो चित्र आलेख बनाना था, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये काला रंग है, 700 लोगों को पसंद है। ये नीला, तो मैंने लिख दिया काला, नीला, भूरा, लाल, हरा। काला, नीला, भूरा, लाल, हरा। अब काला रंग 700 लोगों को पसंद है, मैंने 700 लिख दिया। नीला रंग देखो तो 500 को पसंद है, मैंने 500 लिख दिया। ऐसे ही भूरा रंग भी 200 को पसंद है और लाल भी, लेकिन हरा रंग 300 को। तो इन सबको मैंने यहाँ उतारा। ये मेरा चित्र आलेख है। सबसे पहले मैंने यहाँ रंग का कॉलम बनाया, फिर उनकी संख्या लिखी, फिर चित्र आलेख 700 का मतलब मैंने 7 कार्टून बनाने हैं। एक कार्टून का मतलब 100 है, तो ये देखो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्टून बना दिए। अब नीला रंग 500 को पसंद है तो 5 कार्टून बना दो भैया। भूरा 200 को पसंद है तो 2 और 3 कार्टून बनाकर मैंने इस तरह से चित्र के माध्यम से भी इन आंकड़ों को समझा दिया है आपको। अब आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न है ये। आप अपनी कक्षा में एक सर्वे करें, आपने ये करके देखना है और उनमें से किसी भी विषय में उनकी पसंद पूछें। मैंने मान लिया मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, या तो आपने उनके हीरो हीरोइन पूछने हैं, या मनपसंद रंग, या मनपसंद सब्जेक्ट। मैंने मनपसंद सब्जेक्ट पूछा क्योंकि रंग वाला पहले आ चुका है, तो उसकी सारणी बनाओ। अब ये कहता है कि इन आंकड़ों की एक सारणी बनाओ, तो मैंने बना दी। हिंदी मेरे क्लास में कितने बच्चों को पसंद है, हिंदी 15 बच्चों को, अंग्रेजी 5 को, गणित 10 को और विज्ञान भी 10 बच्चों को पसंद है। तो ये सारणी बना दी। अब कहता है कि इन आंकड़ों के लिए आप एक दंडालेख भी बनाओ। तो भैया दंडालेख भी बना दो। ये मैंने दंडालेख यहाँ तैयार कर रखा है। आप देखें, मैं एक बार कलर वाले इसको इस तरफ ले आती हूँ। तो नीचे मैंने यहाँ लाइन खींची जिस पर मैंने चारों विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान लिखा। और 5, 10, 15, 20 है, तो मैंने 5-5 के अंतर पर 5, 10, 15, 20, 25 लिया। अब हिंदी 15 बच्चों को पसंद है तो हिंदी वाला खाना लिया और उसके दोनों तरफ बराबर दूरी से 15 तक मैं ले गई। अंग्रेजी 5 बच्चों को पसंद है तो 5 तक ले गई। गणित 10 बच्चों को पसंद है, 10 तक ले गई। और ऐसे विज्ञान भी 10 बच्चों को पसंद है तो मैं 10 तक ले गई। तो ये था कंप्लीट आपका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 आंकड़ों का प्रबंधन का। थोड़ा भी आपको मज़ा आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें ताकि अगले साल भी आपको अपनी वर्कबुक का सॉल्यूशन ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।